नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर के में सॉइल से संबंधित पोटैशिक उर्वरक यानी कि पोटैशिक फर्टिलाइजर से संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, पौधों का मुख्य प्राथमिक तत्व है। पौधों का मुख्य प्राथमिक तत्व कौन सा है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पोटेशियम क्लोराइड में K2O का प्रतिशत होता है 60 से 62% होता है। पोटेशियम क्लोराइड में K2O का प्रतिशत कितना होता है? 60 से 62%। तीसरा है, मृदा में किस आयन की गतिशील क्षमता सबसे अधिक होती है? K और Cl। K और Cl की मतलब पोटास की और क्लोरीन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 48 से 50% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 48 से 50% पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशतता मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृदा में उपलब्ध पोटेशियम किस रूप में होता है? मृदा में जो पोटेशियम उपलब्ध होता है वो K+ के रूप में उपलब्ध होता है। किस रूप में उपलब्ध होता है? K+ के रूप में। दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रेशेदार फसलों में रेशे की मजबूती हेतु प्रयोग करते हैं। रेशेदार फसलों में रेशे की मजबूती हेतु प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? पोटेशियम प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फल सब्जी एवं अनाज वाली फसलों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु क्या प्रयोग करते हैं? पोटेशियम का। ठीक है। फल सब्जी एवं अनाज वाली फसलों की गुणवत्ता बनाने के लिए पोटास बहुत जरूरी है, पोटेशियम बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, म्यूरेट ऑफ पोटास यानी कि MOP में पोटास की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 60%। MOP में म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा 60% होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोटेशियम नाइट्रेट में K2O की मात्रा कितनी होती है? 44%। पोटेशियम नाइट्रेट में K2O की मात्रा 44% होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा धनायन आसानी से अवशोषित हो जाता है? तो पोटेशियम K+ जो होता है वो आसानी से क्या होता है? अवशोषित हो जाता है। पोटेशियम K+ जो है धनायन आसानी से अवशोषित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पौधों के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं? पौधों के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं? तो 17। पहले कितने थे? 16। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, किसने 16 पोषक तत्वों को आवश्यक कहा है? देखिए आप ही क्या, किसने 16 पोषक तत्वों को आवश्यक कहा है? अर्नान एवं स्टाउट ने 1939 में, अर्नान एवं स्टाउट ने सन 1939 में 16 पोषक तत्वों को आवश्यक कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्राउन के अनुसार 17वां पोषक तत्व माना गया है। ब्राउन के अनुसार 17वां पोषक तत्व कौन सा है? निकिल, Ni। निकिल जो है 17वां पोषक तत्व है। 16 के बाद 17वां पोषक तत्व 1987 में बताया इन्होंने। किसने बताया? ब्राउन ने। ब्राउन ने निकिल पोषक तत्व को कब बताया? 1987 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, संरचनात्मक तत्व कौन कौन से हैं? संरचनात्मक तत्व कौन कौन से हैं? तो CHO ये क्या है? संरचनात्मक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधों को संरचनात्मक पोषक तत्व किससे मिलते हैं? हवा एवं पानी द्वारा।
पौधों को संरचनात्मक पोषक तत्व हवा एवं पानी द्वारा मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, पौधों का 95% भाग निर्मित होता है, किससे होता है? संरचनात्मक पोषक तत्वों से। पौधों का 95% भाग संरचनात्मक पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्यकी तत्व शब्द किसने दिया? कार्यकी तत्व शब्द किसने दिया? डीजे निकोलस ने 1963 में। डीजे निकोलस ने कार्यकी तत्व शब्द दिया 1963 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्यकी तत्व कितने होते हैं? कार्यकी तत्व कितने होते हैं? 20। कार्यकी तत्व कितने होते हैं? 20। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं कौन से? एनपीके। एनपीके क्या है? ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्राथमिक पोषक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये क्या है? द्वितीयक पोषक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? Fe सूक्ष्म पोषक तत्व है, Mn सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व है, Cu बोरान, MO मोलिब्डेनम और Cl क्लोरीन और Ni निकिल, ये जो है क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है किसकी? आयरन की। जितने सूक्ष्म पोषक तत्व ये आपने देखे हैं, इसमें सबसे अधिक मात्रा जो है किसकी होती है पौधों को? आयरन की। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, सूक्ष्म पोषक तत्व को कहते हैं ट्रेस तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व को और किस नाम से जानते हैं? ट्रेस तत्व। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे कम मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो मॉलिब्डेनम की। मॉलिब्डेनम जो सूक्ष्म तत्व है, इसकी सबसे कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 25, अल्ट्रा माइक्रो तत्व कौन सा है? अल्ट्रा माइक्रो तत्व कौन सा है? तो मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम क्या है? अल्ट्रा माइक्रो तत्व है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूक्ष्म पोषक तत्व का पौधों में उपयोग करते हैं ppm और mg प्रति किलोग्राम के हिसाब से। सूक्ष्म पोषक तत्वों का पौधों में उपयोग करते हैं किस नापने की कौन सी मात्रा है? तो ppm है और mg प्रति किलोग्राम के मात्रा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंकाल तत्व कहे जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस ये कंकाल तत्व कहे जाते हैं। पौधों के लिए कंकाल तत्व कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 28 है, पौधों में अगतिशील पोषक तत्व हैं कैल्शियम और बोरान। कैल्शियम और बोरान क्या है? अगतिशील पोषक तत्व हैं। कैल्शियम और बोरान जो है पौधों में अगतिशील पोषक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, भारत में कलिका पर लक्षण प्रकट करने वाले तत्व हैं, पौधों में कलिका पर लक्षण प्रकट करने वाले तत्व हैं बोरान और कैल्शियम। पौधों में कलिका पर लक्षण प्रकट करते हैं कौन से तत्व? बोरान और कैल्शियम, एकदम टॉप पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाभदायक पोषक तत्व कौन से होते हैं? लाभदायक पोषक तत्व कौन से हैं? वेनेडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है और सोडियम है। वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम ये लाभदायक पोषक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पौधे किस पोषक तत्व को धनायन एवं ऋणायन रूप में लेते हैं? तो नाइट्रोजन को।
NO3 माइनस NH4 प्लस। पौधे नाइट्रोजन को और पोषक तत्व को धनायन एवं ऋणायन दोनों रूप में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विटामिन B12 का घटक कौन सा लाभकारी तत्व है? विटामिन B12 के घटक के लिए लाभकारी तत्व कौन सा है? कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 के लिए लाभकारी है। और विटामिन B12 मनुष्य के शरीर में क्या करता है? हरासमेंट नहीं होने देता। क्वेश्चन नंबर 33 है, धान व मक्का में बीमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला लाभकारी तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। धान और मक्का में बीमारी प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? सिलिकॉन। ये ध्यान रखिएगा, धान और मक्का में बीमारी प्रतिरोधक क्षमता सिलिकॉन बढ़ाता है। 34 नंबर है, धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक लाभकारी तत्व है? वैनेडियम। धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक लाभकारी तत्व वैनेडियम है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि करने में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? तो नाइट्रोजन। पौधों की जो वानस्पतिक वृद्धि होती है किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन की वृद्धि, नाइट्रोजन से। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा पोषक तत्व अमीनो अम्ल व न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण में सहायक है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखिए अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा पोषक तत्व पौधों में ऊर्जा का स्थानांतरण तथा संग्रहण करता है? तो ऊर्जा का स्थानांतरण और संग्रहण करने वाला कौन सा पोषक तत्व है? फास्फोरस। फास्फोरस जो है पौधों में ऊर्जा का स्थानांतरण और ऊर्जा का संग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा पोषक तत्व जड़ों के विकास में सहायता प्रदान करता है? फास्फोरस जड़ों के विकास में भी सहायता प्रदान करता है। देखिए ऊर्जा के लिए भी फास्फोरस और जड़ों के विकास के लिए भी फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। और क्वेश्चन नंबर 39 है अगला, कौन सा पोषक तत्व भूसे की अपेक्षा दाने के अनुपात को बढ़ाता है? देखिए फास्फोरस अगर आप नहीं देंगे तो दाना मोटा नहीं होगा, तो दाने के लिए भी फास्फोरस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी किस तत्व को कहा जाता है? अब देखिए ऊर्जा मुद्रा यानी कि करेंसी, एनर्जी करेंसी किसको कहा जाता है? तो फास्फोरस को ही एनर्जी करेंसी कहा जाता है। फास्फोरस को ही एनर्जी करेंसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, रंध्रों के खुलने व बंद होने में कौन सा मुख्य पोषक तत्व सहायक है? तो पोटास। पोटास रंध्रों के खुलने और बंद होने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है? पोटास। पोटास क्या करता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है। अगर पोटास की मात्रा रहेगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 है, पौधों को कीट एवं बीमारियों से लड़ने की शक्ति कौन प्रदान करता है? पोटास। देखिए पोटास का कितना महत्व है। पौधों को कीटों एवं बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। कौन करता है? पोटास। और पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को भी कम करता है? पोटास। रंध्रों के खुलने व बंद होने में कौन सहायक है? पोटास। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, एंजाइम यानी कि कोफैक्टर, एंजाइम कोफैक्टर जिसको कहते हैं, एंजाइम कोफैक्टर के रूप में किसके लिए कार्य करता है? एंजाइम कोफैक्टर के रूप में किसके लिए कार्य करता है? पोटास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, पौधों में आयन विनिमयता बनाए रखने में कौन सहायक है? पोटास। पोटास पौधों में क्या करता है? आयन विनिमयता बनाए रखता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 है, शर्करा निर्माण में सहायक होता है? पोटास। देखिए पोटास अगर आप लोग नहीं देंगे तो चीनी नहीं बनेगा, शर्करा
नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कोशिका विभाजन में कौन सा तत्व भूमिका निभाता है? कैल्शियम। कैल्शियम देखिए कोशिका विभाजन में भूमिका निभाता है। और कैल्शियम क्या करता है? देखिए 48वां क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति के अनिवार्य अंग के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कैल्शियम क्या करता है? कोशिका भित्ति के अनिवार्य अंग के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को कौन बढ़ाता है? सल्फर। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को कौन बढ़ाता है? सल्फर बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्लोरोफिल का मुख्य घटक है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा है? मैग्नीशियम है। क्वेश्चन नंबर 51 है, दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है? सल्फर। दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को कौन बढ़ाता है? सल्फर। और तिलहनी फसलों में क्या करता है? तेल की मात्रा को बढ़ा रहा सल्फर। और वही दलहनी फसलों में डाल दीजिए तो प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दे रहा सल्फर। क्वेश्चन नंबर 52, प्याज एवं लहसुन में गंध के लिए कौन उत्तरदायी है? सल्फर। प्याज और लहसुन में जो गंध आप लोग सुनते हैं वो किसके कारण होता है? सल्फर के कारण। क्वेश्चन नंबर 53 है, पौधों में पोटेशियम एवं कैल्शियम के अनुपात को सही बनाने में सहायक है बोरॉन। बोरॉन क्या करता है? पौधों में पोटेशियम और कैल्शियम के अनुपात को सही बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पौधों में शर्करा रूपांतरण करने में प्रदान करता है बोरॉन। बोरॉन जो है पौधों में शर्करा का रूपांतरण करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सब्जियों में स्वाद किस पोषक तत्व से आता है? सब्जियों में जो स्वाद आप लेते हैं वो बोरॉन के कारण आता है। बोरॉन के कारण सब्जियों में स्वाद मिलता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, गाजर एवं मूली में मीठेपन का कारण? मॉलिब्डेनम। गाजर एवं मूली में मीठेपन का कारण क्या है दोस्तों? मॉलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 57 है, नाइट्रेट रिडक्टेज फेज और नाइट्रोजिनेज एंजाइम का आवश्यक घटक कौन सा है? मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्टेज फेज और नाइट्रोजिनेज एंजाइम का आवश्यक घटक मॉलिब्डेनम को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कोशिका भित्ति के विकास एवं आकार में वृद्धि करता है कौन करता है? बोरॉन। बोरॉन जो है कोशिका भित्ति के विकास एवं आकार में वृद्धि करना है बोरॉन का कार्य। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है लोहा, यानी कि Fe। लोहा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, श्वसन में ऑक्सीजन का वाहक क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है लोहा। लोहा देखिए क्लोरोफिल निर्माण में भी मदद करता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी लोहा आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, अपचय क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है आयरन। आयरन यानी कि लोहा अपचय क्रियाओं में भी उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, ऑक्सीजन हार्मोन यानी कि इंडोनिक एसिटिक एसिड के जैविक संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है कौन? जिंक। जिंक क्या करता है? ऑक्सीजन हार्मोन के जैविक संश्लेषण में सहायक है। जिंक ऑक्सीजन हार्मोन के जैविक संश्लेषण में सहायक है जिंक। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रकाश संश्लेषण की हिल अभिक्रिया में सहायक है। प्रकाश संश्लेषण की हिल अभिक्रिया में मैग्नीज सहायक है। कौन सहायक है? मैग्नीज। मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण की हिल अभिक्रिया में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, पर्णहरित के निर्माण में सहायक है मैग्नीज। Mn मैग्नीज क्या है? पर्णहरित के निर्माण में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाने में सहायक है कौन है? कॉपर। कॉपर क्या है? एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाने में सहायक है।
क्वेश्चन नंबर 66 66 क्या है? पत्तियों में वी आकार की हरितहीनता का कारण है। पत्तियों में वी आकार की हरितहीनता का कारण नाइट्रोजन की कमी। पत्तियों में वी आकार की हरितहीनता का कारण नाइट्रोजन की कमी है। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, फूल गोभी में बटनिंग रोग किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से। फूल गोभी में बटनिंग रोग नाइट्रोजन की कमी से। फूल गोभी में बटनिंग रोग नाइट्रोजन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, पौधों में भूखा रोग का कारण है। पौधों में भूखा रोग नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, फास्फोरस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जीवन कुंजी। किसकी? पौधों की जीवन कुंजी किसे कहा जाता है? फास्फोरस को। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, पौधों में जड़ों की वृद्धि ठीक से नहीं होने के का कारण क्या है? फास्फोरस की कमी। अगर फास्फोरस की कमी होगी तो क्या होगा? पौधों में जड़ों की वृद्धि नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, पत्तियों के हाशिया आकार के होने का कारण फास्फोरस की कमी से। फास्फोरस की कमी से पत्तियों में हाशिया आकार, पत्तियां जो है हाशिया आकार की हो जाती हैं फास्फोरस की कमी से। हाशिया आकार की, जैसे हाशिया देखा आप लोगों ने, घास काटने वाली जो होती है उस आकार का की पत्तियां हो जाएंगी, तो यानी कि समझ जाइए फास्फोरस की कमी है। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, पौधों की पत्तियों में नेक्रोसिस या का कारण क्या है? पोटास की कमी। पौधों की पत्तियों में नेक्रोसिस का कारण पोटास की कमी। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, टमाटर में ब्लोसम एंड रोट बीमारी का कारण है। टमाटर में ब्लोसम एवं रोट बीमारी का कारण कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी होगी अगर टमाटर के पौधे में, तो क्या होगा? ब्लोसम और सड़ने वाली बीमारी लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74 है बच्चों, टमाटर में टिप हुकिंग बीमारी का कारण है। टमाटर में टिप हुकिंग बीमारी का कारण कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी से टमाटर में टिप हुकिंग बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, तंबाकू में सेड सिंड्रोम बीमारी होती है मैग्नीशियम की कमी से। तंबाकू में सेड सिंड्रोम बीमारी होती है मैग्नीशियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, हाइपोमैग्नीशियमिया बीमारी पशुओं द्वारा घास खाने से होती है। हाइपोमैग्नीशिया बीमारी पशुओं द्वारा घास खाने से होती है मैग्नीशियम की कमी वाली घास। मैग्नीशियम की कमी वाली घास अगर खा लेंगे पशु तो हाइपोमैग्नीशियमिया बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, चाय में टी येलो बीमारी होती है। चाय में टी येलो बीमारी होती है सल्फर की कमी से। चाय में टी येलो बीमारी सल्फर की कमी से। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, नई पत्तियों में क्लोरोसिस होने का कारण क्या है? सल्फर की कमी। नई पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है सल्फर की कमी से। सल्फर की कमी से नई पत्तियों में क्लोरोसिस रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, टमाटर के फल फटते हैं बोरॉन की कमी से। टमाटर के फल बोरॉन की कमी से फटते हैं। 80 है, अंगूर में हेनचिक रोग बोरॉन की कमी से होता है। अंगूर में हेनचिक रोग बोरॉन की कमी से होता है। और क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन की कमी से। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन की कमी से। 82 है, नींबू वर्गीय फल में ऊपरी परत सख्त होने के का कारण क्या है? बोरॉन की कमी। यहाँ देखिए बोरॉन की कमी कहाँ से, बोरॉन की कमी से क्या क्या हो रहा है? टमाटर के फल फटने लगते हैं, किसकी कमी से? बोरॉन की कमी से। अंगूर में हेनचिक रोग होता है, बोरॉन की कमी से। फूल गोभी में ब्राउनिंग होती है, बोरॉन की कमी से। नींबू वर्गीय फलों में ऊपरी परत सख्त हो जाती है, बोरॉन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 83 है, गोभी में विप्टेल नामक रोग होता है, मॉलिब्डेनम की कमी से। गोभी, अगला आ गया, गोभी में विप्टेल नामक बीमारी जो होती है, रोग होता है, वो मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर है 84, गन्ने में पाला झुलसा रोग
मैग्नीज की कमी से होता है। गन्ने में पहला जो झुलसा रोग होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है, मैग्नीज यानी कि Mn। क्वेश्चन नंबर 85 है, जौ में ग्रे स्पाइक रोग का कारण क्या है? जौ में ग्रे स्पाइक रोग, क्वेश्चन नंबर 85 है, जौ में ग्रे स्पाइक रोग का कारण मैग्नीज की कमी। मैग्नीज की कमी अगर होगी तो जौ में क्या हो जाएगा? ग्रे स्पाइक रोग लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, नींबू में डाईबैक रोग होता है। नींबू में क्या होता है? डाईबैक रोग, वो कॉपर की कमी से होता है। नींबू में डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, कपास में क्रिकल लीफ बीमारी होती है। कपास, कॉटन देखा होगा आपने, वो कपास में क्या होता है? क्रिकल लीफ बीमारी होती है, वो मैग्नीज की कमी से होती है। क्रिकल लीफ बीमारी कपास में मैग्नीज की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, मटर में मार्स रोग होता है। मटर में मार्स रोग हो जाता है मैग्नीज की कमी से, मटर में मार्स रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, नींबू वर्गीय पौधों में रोजेट गमोसिस रोग होता है। नींबू वर्गीय पौधों में एक रोजेट गमोसिस रोग होता है, वो किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से। कॉपर की कमी से नींबू में क्या होता है? रोजेट गमोसिस रोग, रोजेट रोग होता है या गमोसिस रोग कॉपर की कमी से हो जाता है नींबू में। क्वेश्चन नंबर 90, दलहनी फसलों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 20:1। 20:1 दलहनी फसलों में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? 20:1। क्वेश्चन नंबर 91 है, सामान्य मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 10:1 से लेकर 12:1 तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, सूक्ष्म जीवों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। क्वेश्चन नंबर 92 है, सूक्ष्म जीवों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 4:1 से 9:1 तक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 5 से 15:1 तक होता है। 5 से 15:1 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 93, ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 5 से 15:1 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों, FYM फार्म यार्ड मैन्योर का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? तो 20 से 30:1। 20 से 30:1 तक FYM का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या है? CAL प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। CAL प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 96 है, जल की विशिष्ट ऊष्मा। जल की विशिष्ट ऊष्मा को जो है की इकाई क्या है? 1 CAL प्रति ग्राम। क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, शुष्क मृदा की विशिष्ट ऊष्मा है। शुष्क मृदा की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? क्या इकाई है इसकी? 0.2 CAL प्रति ग्राम। दोस्तों आज आप लोगों ने पढ़ा 97 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पढ़े आपने? 97। अब देखते हैं आप अगले वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे मृदा माइक्रोबायोलॉजी के प्रश्नों को लेकर। मृदा माइक्रोबायोलॉजी के प्रश्नों को लेकर के फिर मिलते हैं। तो जो भी लोग एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर के छात्र हैं, वे अगर तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन की तो मेरे चैनल से जुड़े रहें।